morning, 7th class. How are you? I hope you're fine. And how's your life, 7th class? I hope you're getting along with very awesome. 7th क्लास आपके रिवीजन वर्क चल रहा था। रिवीजन वर्क के अंदर आप लोगों ने हम लोग एक्सरसाइज कर रहे थे, ठीक है ना। चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज चल रही थी आपकी। अब चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज का कल आप लोगों को शब्दार्थ करने के लिए दिए थे ना। एक तो शब्दार्थ करने के लिए दिए थे आपको, और दूसरा आपको दिया था एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1। चलिए आगे देखते हैं। आज उचित क्रमेण लिखिता एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2, उचित क्रमेण लिखिता। ठीक है, आपकी इसकी जो एक्सरसाइज है इसके आपका क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग अब करने जा रहे हैं। फिर से देखिए, सही क्रम में लिखिए। अखादन नरहा फलानी, नरहा फलानी अखादन। बच्चों आपको ये कहना, कुछ शब्द है जो उलट सुलट दिए हुए हैं। उलट सुलट समझते हैं, मतलब जहाँ पे होना चाहिए वहाँ नहीं होना चाहिए, समझे नहीं। जैसे मैंने बोला प्रिया खाती खाना है, प्रिया खाती खाना है, ठीक है। तो ये गलत हो गया ना। क्या होना चाहिए इसका सही वाक्य? भाई प्रिया खाती की जगह आना चाहिए था खाना, और खाना की जगह आना चाहिए था खाती। समझ में आया? प्रिया खाना खाती है, ये शुद्ध वाक्य हुआ ना पूरी तरह से। उसी तरह से हमें इन वाक्यों को भी सही क्रम में लिखकर शुद्ध करना है। अखादन नरा फलानी, तो अखादन नरा फलानी तो गलत हो गया ना कि भाई नर खाते हैं नर फल, ये गलत हुआ ना। भाई नर फल खाते हैं, ये सही हुआ ना। तो आप कैसे लिखेंगे इसका? नरा फलानी अखादन। क्या लिखेंगे? नराहा फलानी अखादन। आगे देखो, गीतानी गायिका अगायन, ठीक है ना। गीतों को गायिका गा रही है, या फिर गायिका गीतानी अगायन, कि गायिका गीतों को गा रही है, गायिका गीतानी अगायन। अगला देखिए, अकूर्दन वानरः वृक्षेषु, वानरः वृक्षेषु अकूर्दन। भाई इसने बोला अकूर्दन वानरः वृक्षेषु, कूदते हैं वानर वृक्षों पर, वानर वृक्षों पर कूदते हैं। क्या सही होना चाहिए? वानर वृक्षों पर कूदते हैं, यही होना चाहिए ना। तो क्या लिखेंगे आप यहाँ पे? वानरः वृक्षेषु अकूर्दन, वानरः वृक्षेषु अकूर्दन। आगे देखिए, अश्वः अधावन इतस्ततः, अश्वः अधावन इतस्ततः। घोड़े दौड़ते हैं जल्दी से, घोड़े दौड़ते हैं जल्दी से नहीं, घोड़े जल्दी से दौड़ते हैं। जल्दी क्या मतलब? घोड़े दौड़ते हैं तेजी से, घोड़े तेजी से दौड़ते हैं। तो कैसे लिखेंगे अपन इसको? घोड़े तेजी से दौड़ते हैं। लिखो, अश्वः इतस्ततः अधावन, अश्वः इतस्ततः अधावन। आगे पहुँचते हैं अपन। ते एकदा बुभुक्षिता आसन, ते एकदा बुभुक्षिता आसन। वे एक दिन भूखी थी, एकदा ते बुभुक्षिता आसन, ठीक है ना। वे ते, इसने क्या लिखा है? ते एकदा बुभुक्षिता आसन। वे एक दिन भूखे थे, नहीं, एकदा ते बुभुक्षिता आसन, एक दिन वे बहुत भूखे थे, ठीक है। वे एक दिन भूखे थे होने के लिए ये भी उच्चारण की सीमा में सही होता, लेकिन पूरी तरह शुद्ध नहीं है। आंसर इज वे एक दिन वे भूखे थे, ठीक है ना। स्टोरी तो ऐसी होती है ना। आगे अपन पहुंचते हैं। एक पदेन उत्तरत, एक शब्द में उत्तर दीजिए। कपोता कुत्र अवसन, भाई कबूतर थे वो कहाँ बैठते थे? वृक्षे है, कपोता वृक्षे अवसन। क्या लिखना चाहिए आंसर पूरा? कपोता वृक्षे अवसन। आगे देखिए, नद्या तटे कः आसीत्, भाई नदी तट के पास क्या था? नद्या तटे
कः आसीत् नदी तट के पास क्या था? नद्याः तटे वृक्षः आसीत्। नद्याः तटे वृक्षः आसीत्। नदी तट के पास एक विशाल वृक्ष था। कपोतः कीदृश आसन्? कपोतः कीदृश आसन्? भाई कपोतों की उस स्तन पे क्या दशा थी? तो आपको लिखना पड़ेगा कपोतः बुभुक्षिता आसन्। कबूतर उस समय बहुत भूखे थे। समझ में आया? कः जालम अकर्त्यत? किसने जाल को कुतरा था? मूषकः जालम अकर्त्यत। मूषकः जालम अकर्त्यत। चूहे ने जाल को कतरा था। चूहे ने जाल को कुतरा था। समझ में आ गया बच्चों? अब मेरी बात सुनो, क्वेश्चन नंबर 2 और 3, ठीक है, ये आज आपका होमवर्क है। आप सबको अपनी अपनी नोटबुक के अंदर ये वर्क आज आपको करके लाना है। ओके, समझ में आ गया ना 7th क्लास? और जो बच्चा नहीं करेगा वो खुद लॉस में रहेगा। ओके, नाउ योर बाय 7th क्लास। ओके, बाय।